अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ जी आज के बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों ने जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना है और जल्दी से हमारे इस यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाना है, ताकि आप लोग भी हमारी डेली रूटीन को देखें, हमारे साथ इंजॉय करें। हमारे आज के व्लॉग को हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बहुत ही प्यारे पार्सल के साथ। ही मुझे रिसीव हुआ था, थिंक सो कल शाम में मेरे पास ये आया था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी जो छोटी बेटी है वो मेमन साहिबा, वो आजकल जो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हैं, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही हैं ना माशाल्लाह, तो उनका बड़ा दिल करता है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, खड़ी हूँ, मतलब चेयर को पकड़ के इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। और एक बार तो वो ये सब कुछ करते हुए जो है वो गिरी भी है और उसके सर पर बहुत ज़्यादा बुरी चोट भी लग गई थी। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट और मुझे लगा कि ये मुझे चीज़ जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए, ताकि आगे जो है वो अगर कोई इस तरह की वो एक्टिविटी करती है तो उसको चोट ना लगे। और ये मैंने दराज पे ऑनलाइन देखा था, तो मैंने फटाफट से इसको ऑर्डर कर दिया और माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी आप लोग देख भी सकते हैं। बच्चा जो है ना वो पूरी तरह से पैक हो जाता है। मैंने इसके जो है वो नीज़ के ऊपर भी मैंने चढ़ाए हुए होते हैं, क्रॉलिंग करती है ना, तो नीज़ के ऊपर प्रेशर ना पड़े और इसके ऊपर हेड, यानी इन शॉर्ट मैंने इसको पूरा पैक कर दिया हुआ होता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं। माओ को जो है वो बहुत फिक्र होती है अपने बच्चों की। तो उसके बाद जी यहाँ पे आ जाते हैं अपने किचन में वापस। आज जी हानी ने फरमाइश की थी चिकन डम्पलिंग्स खाने की, मोमोज़ खाने की, तो मैंने सोचा चलो जी आज बनाते हैं, खुद भी थोड़ा सा चस्का लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदे के लिए और मैं थोड़ा सा मैंने जो है वो हाफ टी स्पून के अराउंड अबाउट मैंने यहाँ पे नमक डाला। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इतना सा पानी मैंने जो है वो यूज़ किया है इस डो को नीट करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 चम्मच ऑयल के भी डाले थे। पता नहीं आज क्या मेरे साथ हुआ है, मतलब काफ़ी सारे क्लिप्स जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो सके, पता नहीं मुझे शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है। चलें कोई बात नहीं, खैर यहाँ पे जी हमने 2 चम्मच ऑयल के भी डाले थे और उसके बाद अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे नीट कर लिया था। साइड पे जो है वो हांडी भी पक रही है, आप लोग देख सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सन, एक टाइम पे जो है ना वो डिफरेंट टास्क मैं कर रही होती हूँ। तो बस जी एक जो माँ होती है ना वो मल्टी टास्किंग ही होती है, वो मल्टी टास्कर होती है। एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है और यही मदरहुड होता है। जब एक माँ बन जाती है ना, जो ये चीज़ें बिल्कुल नेचुरली आपके अंदर आ जाती हैं, बस आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है कि हम लोग के अंदर क्या क्या एबिलिटी है और हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे आलू मटर का सालन भी साथ साथ बन रहा था, साथ में जो है वो स्टोव पे बॉइल्ड राइस बन रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी अपने मोमोज़ की फिलिंग की तरफ। आटे को हमने नीड करके अच्छी तरह से रख दिया था और यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन लिया है तकरीबन 500 ग्राम्स और यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया था। 2 चम्मच के अराउंड बट ये मक्खन है, बटर। आपके पास अगर बटर ना हो तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर ले, मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। और मैंने बहुत ही सिंपल इसको रखा है क्योंकि हानी ने खाना था और वैसे भी जो है ना वो जनरली इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो उसके टेस्ट को ख़राब कर देती हैं। जो असल डम्पलिंग्स और मोमोज़ का टेस्ट होता है ना, वो बहुत लाइट सा ही होता है। यहाँ पे मैंने जो है वो कैप्सिकम लिए हैं, अनियन लिए हैं और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस ये सारी चीज़ें जो है मैंने यूज़ की हैं और बड़े मज़े के ये बनते हैं। यहाँ पे जी कीमे को मैं जो है वो शिफ्ट करना चाह रही थी बाउल के अंदर, पर यहाँ ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं सोचा जी लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, इनका बातों से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने जो है वो हाथों की मदद से इस तरह से सारे जो कीमे को था वो बाउल में शिफ्ट कर लिया। और जितने भी मैंने भी आपको मसाले दिखाए नहीं हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जी मोमोज़ बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता रही हूँ। आप लोग अगर जो है वो कच्चा ही लहसुन का पेस्ट डालेंगे ना तो बड़ा अजीब सा टेस्ट आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप लोग ऑयल लें थोड़ा सा, उसके अंदर इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लें, ताकि जो लहसुन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसी तरह से डालती हूँ और बहुत अच्छे बन जाते हैं, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप लोग के पास गार्लिक पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरह से डाल दिया। और जो फ्रेश चीज़ का टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। फिर मैंने एक वन बाय वन करके जी सारी जो चीज़ें मैंने भी आपको दिखाई हैं वो इनके अंदर ऐड कर दी हैं। भाई मुझे तो ये सारी चीज़ें जो है वो पसंद है इनके अंदर, तो मैंने ये ऐड की हैं। अगर आप लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स में ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और फिर इसको एक साइड पर रख दूँगी जितनी देर में हमारी डो सेट हो रही थी। बहुत ही मज़े के बनते हैं डम्पलिंग्स हैं। जो आप लोग भी जो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपने घर में बनाते हैं या नहीं बनाते, और अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो इनको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बड़े पसंद आएंगे। खैर जी ये सारा कुछ तो व्लॉग में चलता ही रहेगा, आप लोग देखते ही रहेंगे साथ साथ। लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की बात आज के व्लॉग में शेयर करनी है, और वो ये बात है कि आज ही मेरे मामा बाबा की शादी की सालगिरह है, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और उनकी शादी को माशाल्लाह 25 साल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी आप लोगों ने एक प्यारा सा कमेंट करके उनके लिए एक अच्छी सी विश ज़रूर करनी है, और अल्लाह ताला ऐसे ही उनको हमेशा एक दूसरे के साथ रखे, एक दूसरे के साथ बनाए रखे। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमेशा
हमेशा हम सब बहन भाइयों के ऊपर सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि माँ बाप आपकी पहली मोहब्बत होते हैं, आपके पहले रोल मॉडल होते हैं, आप उनको देख के जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके साथ जो आपकी अट्रैक्शन है, मोहब्बत है, वो दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं है। जितना प्यार आपको आपके माँ बाप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही उनका मुतबादल रिश्ता इस दुनिया में अल्लाह ने कोई बनाया। तो जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे उनके पेरेंट्स की। और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और आपके सर पे हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक उनकी दुआओं के साए में आपको रखे, क्योंकि माँ बाप की दुआएं इंसान को बहुत सी मुश्किलों से बचा लेती हैं और बहुत सी मुश्किलों से निकालने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कभी कोई मुश्किल आए और आप परेशानी का सामना करें हो ना, तो अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप उनसे ज़रूर दुआ कहा करें। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कभी भी जो है वो खाली हाथ नहीं वापस भेजता, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि औलाद के लिए जो है वो माँ बाप को हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। तो बस जी यही थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने एक प्यारी सी फिश ज़रूर करनी है। और बस जी उसके साथ साथ ये आप लोग देखें जी कितने प्यारे मोमोज जो हैं वो यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने बेल लिया था अच्छी तरह से जो है वो बारीक सी एक लेयर बना रही थी, और उसके बाद मैंने ग्लास से इसको कट कर लिया था। और बस ये आप लोग जिस तरह की भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, मैंने तो बहुत ही जनरल सा दिया था। पहले तो मैं ये वाला मोमो बनाने लगी थी, पता नहीं ये मुझे क्या ही बन गया। मतलब मैंने कोशिश तो बनाने की लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये बन क्या गया। मतलब आप लोग देखें ज़रा ये क्या ही बन गया तो खैर जी फिर मुझे ये पसंद नहीं आया था, मैंने शिफ्ट कर लिया दूसरी की तरफ। ये साइड में अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो मेरे से इजीली बन गया था और बड़ा मज़े का लग रहा था, तो फिर मैंने इसी पे शिफ्ट किया और सारे जो डम्पलिंग्स थे वो सारे मैंने इसी तरह से रेडी किए हैं। अभी मैं आपको आगे जो है वो सारा दिखाऊंगी भी। ये देखें मैंने कितनी स्पीड में भगाया कैमरे को। काश हमारी लाइफ भी ऐसे ही स्पीड से भाग रही हो ना और सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए तो कितना मज़ा आए वैसे ये बात मजाक में मैंने ले लिया, लेकिन बिलीव मी हमारी ज़िंदगी के जो दिन है या हमारी जो टाइम है ना लाइफ का, वो भी ऐसे ही भाग रहा है। हमारे हाथों से वक्त कैसे निकलता जा रहा है आप लोग को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। हम लोग जो है ना वो इस दुनिया में मेहमान बन के आए हैं, लेकिन हम लोग खुद को ना मेज़बान समझ बैठते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग इस दुनिया में बिहेव करते हैं, पता नहीं हमने यहाँ पे कितनी सदियाँ गुजारनी है। आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि हम लोगों ने वापस भी जाना है। तो खैर जी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और अपनी आखिरत के सफ़र के लिए कुछ नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी आखिरत को ना भूलें कि हम लोगों ने इस दुनिया से एक ना एक दिन वापस ज़रूर जाना है, तो हम उसकी भी कुछ तैयारी कर लें। तो बस ये अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप लोग देखें हानी आ गई है, बड़ा सोसा हुआ मुँह बनाया हुआ, पता नहीं इसको क्या हुआ था यहाँ पे तो खैर जी यहाँ पे मैंने जो है वो सारे डम्पलिंग्स रेडी कर लिए थे, और जो है मैंने नॉन स्टिक का मेरा एक पैन था वो बहुत ख़राब हुआ था, तो उसको मैं ना अब इस तरह से स्टीम वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, कुकिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बहुत ही अनहेल्दी है। तो आप लोगों के घर में भी अगर कोई इस तरह का नॉन स्टिक का बर्तन है और वो इस तरह से ख़राब हो चुका है, तो अपने घर वालों को भी बचाएं और ख़ुद भी बचें भाई, वो कैंसर कॉजिंग है और जितना आप लोग इन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और उसके बाद यहाँ पे जी प्यारी सी जो हम लोगों ने स्टीमिंग ट्रे रखी हुई है ना, उसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो मोमोज चिपक जाते हैं ना, तो फिर स्टीमिंग के दौरान तो फिर निकालने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अच्छी तरह से हानी की मदद लेते हुए हानी को ना आजकल एक डायलॉग आया है, बड़े मज़े से बोलती है। हानी को बोलो ना, हानी आप यहाँ क्या करने आई हैं? मामा मैं आपकी मदद करने आई हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है और बड़ा मज़ा भी आता है। तो बस ये हानी की मदद मैंने यहाँ पे ली है। सारे जो है वो अच्छी तरह से मोमोज़ को हमने इस तरह एक के ऊपर एक अरेंज करके रख देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के लिए हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो स्टीम कर लेना है। पानी हमने इतना ज़्यादा नहीं डालना कि बिल्कुल जो है ना वो हमारी जो प्लेट रखी थी स्टीम वाली उसके साथ टच कर रहा हो, बस इतना सा पानी होना चाहिए जितने में जो अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, नए व्यूवर्स जो है ना हमारे चैनल पे काफ़ी सारे आ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स, और वही वॉच कर रहे हैं। पुराने सब्सक्राइबर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पता नहीं सारे अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। तो खैर जी वापस आते हैं जी यहाँ पे स्टीम की तरफ। देखे कितने ज़बरदस्त ही हो रहे थे, पक रहे थे। और यहाँ पे जो है मैंने 15 मिनट्स के बाद इसका लिड उठाया और उतने में ये बड़े मज़े के पके रेडी हो गए थे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर ज़्यादा देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे स्टीम पे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और हो जाएंगे, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बस यहाँ पे बहुत ही मज़े के रेडी हो गए थे, बहुत ही सॉफ्ट थे। और ये वाला तो बेचारा चिपक ही गया था, पता नहीं इसका उतरने का शायद दिल नहीं कर रहा था, कहता मुझे नहीं खाओ लेकिन यहाँ पे जी हम लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए इन सबको जो है वो प्लेट से निकाल लिया था। और टाइम बहुत ज़्यादा कम था क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए गैस का इशू बहुत ज़्यादा होता है और सिलेंडर पर मैं रखना नहीं चाह रही होती क्योंकि बर्तन हो जाते हैं काले, और फिर उसके जितनी एनर्जी मोमोज़ या डम्पलिंग्स खाने के बाद आई होती है ना वो सारी उनको मांजने में लग जाती है
तो खैर जी, ये बहुत ही ज़रूरी बात ही आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। बाकी जी यहाँ पे वन बाय वन इनको इस तरह से अलाइन करेंगे दोबारा से, जितने भी हम लोगों ने बनाए हुए थे, और उनको दोबारा स्टीम होने के लिए रख देंगे। मतलब आधे पौने घंटे के अंदर ये सारा कुछ हो जाता है। मैक्सिमम अगर आप लोग डम्पलिंग्स बनाना चाहते हैं ना, बहुत ईजी है। और मैं ना अब आप लोग को हॉट पॉट जो है ना बना दे, आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो वो भी बनाना बताऊँगी। बहुत ईजी है, बड़े मज़े का बनता है वो भी। उनमें ये डम्पलिंग्स वगैरह यूज़ होते हैं, मोमोज़ वगैरह, और साथ जो है वो उनके प्रॉन्स वगैरह, मैं वो अरेंजमेंट में करूँगी और आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे मज़े की चटनी जो मोमोज़ के साथ खाई जाती है, मोमोज़ सॉस या मोमोज़ ऑयल या जो है वो चिली ऑयल, बड़े मज़े का बनता है। तो आ जाते हैं जी, ये सारे लवाजमात मैंने आपको दिखाए हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। अब इनके बनाने के तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेंगे। यहाँ पे जी मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। समझ आइए आप लोगों को इस बात की। अब अगर आप लोगों के पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो क्या करें, आपने उसकी जगह ले लेना है कोकोनट ऑयल। अब कई लोगों को कोकोनट का फ्लेवर भी बड़ा शार्प लगता है, उनको नहीं अच्छा लगता, तो फिर आपने क्या करना है, फिर जी आप लोगों ने ले लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ले लेना है अच्छी तरह से। प्याज और जो लहसुन था उसको हमने इसके अंदर जला लेना है। जलाना ब्लैक नहीं करना, मतलब इतना सा करना है गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। फिर आपने जी उस ऑयल को शिफ्ट करना है इसके अंदर। घी यहाँ पे यूज़ नहीं करना क्योंकि ये सख्त जम जाएगी चटनी, ये सॉस तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे सोया सॉस डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच यूज़ करूँगी विनेगर के या सिरके के। अब इसमें चिली सॉस जो है वो यूज़ नहीं होगा। ये देखने में वैसे जितनी सिंपल लग रही है ना, ये इतनी सिंपल है नहीं। ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लेवर आता है। आप लोग किसी के आगे भी ये बना के रखेंगे ना, तो मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकती हूँ कि वो डम्पलिंग्स छोड़ के ना ये चटनी ज़रूर खाएगा। या ये जो सॉस आप बना रहे हैं ये ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत मज़े का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने तिल डाले हैं, सेसमी सीड्स डाले हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और स्पेशल इंग्रेडिएंट भी है इस चटनी का। यहाँ पे जी हमारे पास चिली गार्लिक केचप है। अगर आप लोगों के पास चिली गार्लिक नहीं है तो आप जो है वो सादा टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत इनहांस हो जाता है। तो मैं इसीलिए जो है ना वो इसको प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है तो मैं यही डालती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच यानी 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हमारा सॉस जो है बड़े मज़े का हो गया है तैयार। अब जी यहाँ पे आ चुका है हमारा, मतलब ये चीज़ें जो है वो मैंने प्रिपेयर करके आपके सामने रख दी हैं। हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे जो है वो मैंने इनको थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए दोबारा से जो है वो मैंने ऊपर से कवर करके पकाया था। इनसे जो है ना वो थोड़ा सा क्रंची हो जाता है, जो इनकी बेस होती है वो थोड़ी क्रंची हो जाती है, ऊपर से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं। बाकी अगर आप लोग इस स्टेप को स्किप भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत मज़े के थे। यकीन करें मैं इनकी जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, दोबारा से खाने का दिल कर रहा है, इतने मज़े के बनते हैं। और जो है अगर आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत मज़े के होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने घरों पे इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ रिव्यूज़ आपने लाजमी शेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले आई हूँ बाहर प्लेट सबके सामने। एमन आज ही हमारे ब्लॉग में मिसिंग है क्योंकि एमन को मैंने उठाया हुआ था। एमन और हानी की तबीयत जो कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही, तो आप लोगों ने उनके लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे और हमारे ब्लॉग में वापस आएँ। बाकी जी फूफो को, हानी को, बाकी सब घर वालों को बहुत पसंद आए थे। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग, सारी बातें आपके साथ शेयर करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जी एक नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।